डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा फार्माकोकाइनेटिक का थर्ड पार्ट, ड्रग मेटाबॉलिज्म, और इसी को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग मीन्स अगर जो हमने ड्रग यूज़ की है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, दैट इज़ नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग यूजुअली कन्वर्ट्स, कैसे कन्वर्ट हो रही है तो आप बोलेंगे कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है या अनआयोनाइज्ड कंपाउंड है वो मेटाबोलाइज्ड होता है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? दो आप बोलेंगे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में और आयोनाइज्ड कंपाउंड्स में। जब ये वाटर सॉल्युबल और आयोनाइज्ड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स में इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे हैंस नॉट रीअब्जॉर्ब इन रीनल ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीटेड। दूसरी कंडीशन है, अगर हमने पेरेंट ड्रग ली जो कि हाईली पोलर कंपाउंड है, अगर पोलर कंपाउंड है इट मीन्स वो आयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और वो डायरेक्टली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अगर हम साइट की बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, तो जो मेन साइट है वो हमारा लीवर है। अदर देन दिस साइट आप बोलेंगे जीआईटी, किडनी, लंग्स, ब्लड, स्किन एंड प्लेसेंटा में मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन जो मेजर साइड है, इम्पॉर्टेंट साइड है मेटाबॉलिज्म के लिए, वो लीवर है। अदर देन लीवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारी जीआईटी है, किडनी है, लंग्स हैं, ब्लड, स्किन एंड प्लेसेंटा। देखिए, जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? इनएक्टिवेशन ऑफ दैट ड्रग। इट मीन्स हम जब भी कोई ड्रग ले रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? इनएक्टिवेशन। लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं कि कंपाउंड जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 कंडीशन है कि जब हमने एक्टिव ड्रग ली वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हुआ। जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटोन। जब हम फिनोबार्बिटोन का इंटेक करते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है फेनिटोइन। जब हम फेनिटोइन लेंगे उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा फेनिटोइन का, ये फेनिटोइन कन्वर्ट हो जाएगी पी हाइड्रोक्सी फेनिटोइन में, और ये पी हाइड्रोक्सी फेनिटोइन जो है ये हमारी इनएक्टिव फॉर्म है। सेकेंड कंडीशन, जब हम एक्टिव ड्रग लेते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म होता है और हमको एक्टिव मेटाबोलाइट्स मिलता है, जैसे कि हम कोडीन लिए और कोडीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, उसके बाद कोडीन के मेटाबॉलिज्म से हमको मॉर्फिन एज एन एक्टिव मेटाबोलाइट्स मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में है कि अगर हम डायजेपाम ले रहे हैं, डायजेपाम एक्टिव है लेकिन जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो ये डायजेपाम कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्साजिपाम में, और ये ऑक्साजिपाम जो है एक्टिव मेटाबोलाइट है। किसका है? तो आप बोलेंगे डायजेपाम का। थर्ड कंडीशन है कि अगर हम इनएक्टिव ड्रग ले रहे हैं और वो इनएक्टिव ड्रग जैसा कि आपकी प्रो ड्रग है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी एक्टिव मेटाबोलाइट्स में। वेरी कॉमन ड्रग है, पार्किंसन में यूज़ की जाती है, लीवोडोपा, वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जा रही है, और प्रेडनिसोन है वो प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। तो आप बोलेंगे कि जो प्रो ड्रग्स है जैसे कि आपकी लीवोडोपा, जब उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो आपको दे रही है या कन्वर्ट हो जा रही है डोपामीन में, और ये डोपामीन आपका एक्टिव मेटाबोलाइट है। इसी तरह जब आप प्रेडनिसोन देंगे किसी को तो ये प्रेडनिसोन कन्वर्ट होगी या मेटाबोलाइज्ड होगी और आपको एक्टिव मेटाबोलाइट जो मिलेगा वो प्रेडनिसोलोन होगा। अगर हम पाथवे की बात करते हैं या फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आप देखेंगे कि जब हम ड्रग का इंटेक करते हैं तो 2 फेज़ होता है। फेज़ 1 रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है या फेज़ 2 रिएक्शन होती है। तो इसी तरह कुछ कंडीशन हैं, 5 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, जब आप ड्रग लिए तो सबसे पहले वो ड्रग फेज़ 1 रिएक्शन को फॉलो करेगी, उसके बाद फेज़ 2 रिएक्शन में आएगी और वो उसका मेटाबोलाइट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा।
नंबर 2 कंडीशन है कि आपने ड्रग लिया और वो फेज़ 1 मेटाबोलाइट को फॉलो किया और फेज़ 1 रिएक्शन होने के बाद वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट और एक्सक्रीट आउट हो गई। थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि हमने ड्रग लिया और वो ड्रग सिर्फ और सिर्फ फेज़ 2 रिएक्शन में गई, पाथवे जो है हमारा फेज़ 2 रिएक्शन को फॉलो किया और वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई। चौथी कंडीशन है, और ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, INH आइसोनियाज़ेड ड्रग हम जब लेते हैं तो ये सबसे पहले फेज़ 2 रिएक्शन को फॉलो करती है, फेज़ 2 पाथवे में जाती है, उसके बाद ये फेज़ 1 में आती है एंड देन ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। एंड लास्ट 5वां स्टेप है कि कुछ ड्रग है अनचेंज फॉर्म में हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाती हैं। अगर हम पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो नंबर 1 हम बात करेंगे कि देयर आर 2 फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शन। देखिए, अगर हम फेज़ 1 रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन आएगा, नंबर 2 रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। ये हमारे 5 प्रोसेस हैं, ये 5 स्टेप्स हैं जो फेज़ 1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, इट मीन्स हम बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें ड्रग्स की कि कौन सी ड्रग फेज़ 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फॉलो करेगी, तो आप बोलेंगे फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन एंड प्रोप्रेनोलॉल। ये प्रोप्रेनोलॉल ले लें आप, या फिनोबार्बिटोन ले लें, पेंटोबार्बिटोन ले लें या फेनिटोइन ले लें, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो करती हैं और ये ऑक्सीडेशन जो है हमारा फेज़ 1 रिएक्शन है। फेज़ 1 रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है रिडक्शन। इट मीन्स आप बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन करिए हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन को रिमूव करिए। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है कि क्लोरामफेनिकोल या एंटीबायोटिक है या मेथाडोन। क्लोरामफेनिकोल और मेथाडोन अगर आप किसी भी पेशेंट को फेज़ 1 रिएक्शन फॉलो होगा। थर्ड वन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ वाटर। जैसे कि प्रोकेन या आपकी लोकल एनेस्थेटिक की बात कर रहा हूँ, लिग्नोकेन या प्रोकेनामाइड की बात कर रहे हैं। साइक्लाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड इनटू रिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन कंपाउंड है वो रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि प्रोग्वानिल ड्रग है, जब भी आप प्रोग्वानिल लेंगे तो ये सिंगल चेन है और ये चेन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी साइकिल में, दैट इज नोन एज साइक्लाइजेशन। डीसाइक्लाइजेशन इट मीन्स इसमें हम बोलेंगे कि ब्रेकडाउन होगा रिंग स्ट्रक्चर। आपकी ड्रग है जैसे कि फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन, उसका रिंग स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसको हम लोग डीसाइक्लाइजेशन बोलते हैं। फेज़ 2 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, जनरली फेज़ 2 रिएक्शन कंजुगेशन रिएक्शन होता है। वो कंजुगेट हो जाती है सबस्ट्रेट के साथ, एंडोजिनस सबस्ट्रेट के साथ आपकी ड्रग जो है वो कंजुगेट कर। फेज़ 2 रिएक्शन जनरली कंजुगेशन रिएक्शन को कहते हैं। इसमें कंजुगेशन रिएक्शन कंसिस्ट होता है इफ़ द फेज़ 1 मेटाबोलाइट इज़ पोलर। अगर आपका फेज़ 1 मेटाबोलाइट पोलर है, वो आपके यूरिन से या बाइल से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा वो मेटाबोलाइट। लेकिन हमने देखा है हाउएवर मेनी मेटाबोलाइट्स आर लाइपोफिलिक इन नेचर। बहुत सारे मेटाबोलाइट्स हैं वो लाइपोफिलिक होते हैं, उसकी वजह से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकते हैं, तो वो इंडोजिनस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स कर लेंगे या इंडोजिनस सबस्ट्रेट के साथ कंजुगेट कर लेंगे। जैसे कि इंडोजिनस सबस्ट्रेट की हम बात करते हैं तो वो ग्लूक्रोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड या अमीनो एसिड्स, इनके साथ वो आपकी ड्रग जो लाइपोफिलिक मेटाबोलाइट्स है वो कंजुगेट कर लेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं कि ग्लूक्रोनिडेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन या ग्लूटाथियोन कंजुगेशन प्रोसेस है फेज़ 2 रिएक्शन का। अगर हम ग्लूक्रोनिडेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप बोलेंगे UDP
जो ग्लूकुरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसके प्रेजेंस की वजह से एस्पिरिन या मॉर्फिन का ग्लूकुरोनिडेशन होता है। इसी तरह आइसोनियाज़िड लेंगे या डेप्सोन लेंगे, जो कि आपकी आइसोनियाज़िड ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ की जा रही है, जबकि लेप्रोसी में डेप्सोन यूज़ करते हैं। इसका एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में एसिटाइलेशन होता है फेज 2 रिएक्शन में। इसी तरह पैरासीटामोल या मिथाइल डोपा जब हम लेते हैं, सल्फेशन रिएक्शन होता है फेज 2 रिएक्शन में। इसी तरह जब हम एड्रेनलिन या डोपामीन लेते हैं तो ट्रांसमिथाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में मिथाइलेशन होता है। इसी तरह जब हम पैरासीटामोल लेते हैं, ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ग्लूटाथियोन कंजुगेशन होता है। तो ये फेज 2 रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर हम ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। नंबर 1 एज, नंबर 2 डाइट, नंबर 3 डिजीज़, नंबर 4 जेनेटिक फैक्टर एंड नंबर 5 फैक्टर जो है साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। नंबर 1 अगर हम एज की बात करते हैं तो जनरली हमें मालूम है न्यूनेट्स या एल्डरली पेशेंट में मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग लेसर एक्सटेंट होता है। मतलब अगर हमने किसी बच्चे में या किसी बूढ़े में, एल्डरली पेशेंट में ड्रग दिया तो उसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है स्लो होता है, क्योंकि जो माइक्रोसोमल एंजाइम है वो उन पेशेंट में, एल्डरली पेशेंट में या न्यूनेट्स में कम होते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कम होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक अगर आपने न्यूनेट्स में दिया है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स कम होने की वजह से क्लोरामफेनिकोल का मेटाबॉलिज्म कम होगा, उस बच्चे की बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करेगा। इसी तरह अगर हम किसी एल्डरली पेशेंट में लिग्नोकेन दे दें या प्रोप्रेनोलॉल, लिग्नोकेन आपकी लोकल एनेस्थेटिक है, प्रोप्रेनोलॉल आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि हिपैटिक मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होगा, ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होगा। नंबर 2 डाइट की अगर हम बात करते हैं, ये पुअर न्यूट्रिशन कैन डिक्रीज एंजाइम फंक्शन। अगर हमारा खाना पीना न्यूट्रिशन कम है, अच्छा से अच्छा फूड नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, उस कंडीशन में एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। थर्ड वन डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि क्रोनिक डिजीज़ ऑफ लीवर है, उसमें क्या होगा, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम डायज़ेपाम की बात करते हैं, आपने दिया और किसी को लीवर की डिजीज़ है तो आप देखेंगे डायज़ेपाम का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। फोर्थ वन है जेनेटिक फैक्टर। G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की अगर किसी में कमी है तो वो पेशेंट सफ़र करेगा हेमोलिसिस से, हेमोलिटिक एनीमिया से, मींस आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा, उस पेशेंट में आपके एनीमिया हो जाएगा। कब होगा, जब G6PD की कमी हो और उस पेशेंट को आप प्राइमाक्विन दे दें या सैलिसिलेट दे दें या सल्फोनामाइड ड्रग्स दे दें, सल्फोनामाइड दे दें, प्राइमाक्विन दे दें या सैलिसिलेट दे दें या डेप्सोन दे दें। इन ड्रग्स को देने की वजह से अब उस पेशेंट में आरबीसीज की कमी हो जाएगी, इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसीज डिक्रीज होगी और पेशेंट सफ़र करेगा हेमोलिटिक एनीमिया से। साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, लगातार आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा। कुछ ड्रग की वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है एंड सम ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करती हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर ड्रग मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।